एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वो है कंपोजिशन पार्ट, और उस कंपोजिशन पार्ट में आपको मैं स्टोरियां बताने जा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से स्टोरी बनाई जाती है। यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका कि जब तक स्टूडेंट्स को पास्ट टेंस का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो कहानी बनाना नहीं सीख सकता, पहली बात। दूसरी बात, बालक क्या करता है, कहानी को रटता है। मैं जानता हूं कि बालक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि कहानियों को इंग्लिश में रख ले। कुछ समय तक तो वो याद करके रख सकता है, लेकिन जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती है बालक उनको याद करना भूल जाता है और फिर दोबारा से याद करना पड़ता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी जिसे हम याद करना चाहते हैं वो पहले हमें हिंदी में याद हो, तभी जाके हम ट्रांसलेशन मेथड से कहानी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए पिछले पार्ट में मैंने आपको थर्स्टी क्रो और ग्रीडी डॉग उस पर कहानियां बताया था कैसे लिखी जाती है। आज मैं आपके सामने अगली कहानी बताने जा रहा हूं। वो है हमारी एलिफेंट एंड द टेलर। स्टोरी का टाइटल क्या है बताइए? द एलिफेंट एंड द टेलर। एलिफेंट एंड द टेलर इट मीन्स हाथी और दर्जी। इसकी कहानी बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या हमें यह कहानी हिंदी में याद है? एक बार एक हाथी था, वह प्रतिदिन पानी पीने के लिए तालाब पर जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। हाथी वहां कुछ समय के लिए रुकता था। टेलर उसे खाने के लिए कुछ न कुछ देता था, हाथी भी उसके लिए कुछ न कुछ लाता था। इस प्रकार वे दोनों गहरे मित्र बन गए। लेकिन एक दिन दुकान पर दर्जी नहीं था, उसका बेटा वहां पर बैठा हुआ था। रोज की तरह हाथी वहां आया, कुछ समय के लिए रुका। अब उस टेलर के बच्चे को कुछ शरारत सूझी, उसने उसके सूंड में सुई चुभ दी। हाथी को गुस्सा बड़ा आया, लेकिन वो वहां से चला गया। उसने बदला लेने के लिए जरूर सोचा कि होना कुछ भी हो, इससे मैं बदला लेकर रहूंगा। तो फिर पहले तालाब पर पानी पिया। पानी पीने के बाद अपनी सूंड में कीचड़ और गंदा पानी भर लिया और वापस आते समय सारा कीचड़ और गंदा पानी उस दर्जी की दुकान में फेंक दिया। इससे उस दर्जी के जितने भी कपड़े थे वो कीचड़ से सन गए और वह बहुत दुखी हुआ। तो कहानी शिक्षा मिलती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो देखिए जिस प्रकार से कहानी हमें हिंदी में याद है, तो मैं पक्का मानता हूं कि वो बालक उस कहानी को अंग्रेजी में आराम से लिख देगा। दो ही चीज चाहिए, एक तो टेंस का नॉलेज और एक अच्छी वोकैबुलरी। देखिए सबसे पहले आपके सामने वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट। एक समय की बात थी, उस समय एक हाथी था। इट यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। इट यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। प्रतिदिन पानी पीने के लिए तालाब पर जाया करता था। देयर वाज ए टेलर शॉप ऑन द वे। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। देयर वाज ए टेलर शॉप ऑन द वे। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। द एलिफेंट स्टॉप देयर फॉर सम टाइम। वहां पर कुछ समय के लिए रुकता था। द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट। और दर्जी उसे खाने को कुछ न कुछ जरूर देता था।
देयर दे वर गुड फ्रेंड्स, इस प्रकार वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। वन डे द टेलर वाज नॉट एट द शॉप, एक दिन दर्जी दुकान पर नहीं था। वन डे द टेलर वाज नॉट एट द शॉप, एक दिन दर्जी दुकान पर नहीं था। हिज सन वाज सिटिंग देयर, उसका बेटा वहां पर बैठा हुआ था। दुकान पर कौन बैठा हुआ था? उस दर्जी का बेटा बैठा हुआ था। द एलिफेंट केम एंड स्टॉप देयर, हाथी आया और वहां रुका। ही थॉट फॉर फन, उसने मजाक के लिए सोचा। ही थॉट फॉर फन, उसने मजाक के लिए सोचा। ही प्रिक्ड ए नीडल इन इट्स ट्रंक, उसने इसकी सूंड में सुई चुभो दी। दर्द हुआ हाथी को। इट गॉट एंग्री, नाराज भी हुआ। बट वेंट अवे फ्रॉम देयर, लेकिन वह वहां से चला गया। बट वेंट अवे फ्रॉम देयर, लेकिन वह वहां से चला गया। इट ड्रैंक वाटर एट द पॉन्ड, उसने तालाब पर पानी पिया। इट ड्रैंक वाटर एट द पॉन्ड, उसने तालाब पर पानी पिया। एंड फिल्ड इट्स ट्रंक विद मड एंड डर्टी वाटर, उसने अपनी सूंड को कीचड़ और गंदे पानी से भर लिया। सूंड में क्या भरा? कीचड़ और गंदा पानी उसने भर लिया। समझ में आ गया? इस तरह हिंदी के माध्यम से चलना है। इट केम बैक एट द शॉप, वापस दुकान पर आया। एंड थ्रू ऑल मड इन द टेलर शॉप, और उसने थ्रू ऑल मड इन द टेलर शॉप, पूरा कीचड़ उस दर्जी की दुकान में फेंक दिया। तो थ्रू ऑल मड इन द टेलर शॉप, पूरा कीचड़ दर्जी की दुकान में उसने फेंक दिया। ऑल हिज न्यू क्लॉथ्स स्पॉइल्ड विद डर्टी वाटर, उसके सारे कपड़े गंदे पानी से खराब हो गए। स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना। ही वॉज वेरी सैड, और वह बहुत दुखी हुआ। मॉरल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब हम देखेंगे कि ये कहानी हमने इंग्लिश में लिख दी, हमने पढ़ के सुना दिया, हिंदी अनुवाद भी आपको समझा दिया, लेकिन आपको क्या करना है? इसको हिंदी में ही याद करना है। मेरी एडवाइस है कि कोई भी कहानी आप अंग्रेजी में न रटकर हिंदी में याद करें और हिंदी से अंग्रेजी लिखने का प्रयास करें। कुछ कठिन मीनिंग्स हो सकती है जो आप लर्न करेंगे, जैसे सबसे पहले नीडल, प्रिक, ट्रंक, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने। जैसे पॉन्ड दे रखा है, स्पॉइल्ड, डर्टी, कुछ शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। तो ऐसे शब्दों को आप अलग से निकालें, उनको याद करें ताकि कहानी अच्छी तरह लिख सकें। देखो, अगर हम कहानी को अंग्रेजी में याद करेंगे तो ये मानकर बार बार भूलते रहेंगे, और अगर हिंदी में याद करके सीख के लिखा तो कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आपने समझ लिया तो आगे आपको कहानी लिखने का ऐसा अभ्यास होगा, कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। इस कहानी को या तो लिख लें या इसका आप स्क्रीनशॉट। आपके सामने एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं जो इसी के आधार पर बनाई जाती है। वो कहानी हमारी है द ग्रीडी वोमैन। ग्रीडी वोमैन, ग्रीडी वोमैन, लालची औरत। देखिए, पिछली कहानी जो मैंने आपको बताई वो हमारी थी एलिफेंट एंड टेलर। इसमें भी कहानी इसी तरह लिखा जाता है कि एक बार एक महिला थी, बहुत लालची थी। उसके पास एक मुर्गी थी, वह प्रतिदिन सोने का अंडा देती थी। वह महिला उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया, उसने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे हैं,
यदि मैं इन्हें एक दिन में ही प्राप्त कर लूं तो बहुत धनवान बन जाऊं। ऐसा सोचते हुए उसने उस मुर्गी का पेट काट दिया, लेकिन उसमें कोई अंडा नहीं था। वह मुर्गी मर गई और महिला बहुत दुखी हुई। देखिए कैसे लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वोमैन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वोमैन। शी वाज वेरी ग्रीडी। शी वाज वेरी greedy. She was very greedy. She had a hen. It laid a golden. It laid a golden egg every day. Golden egg every day. It laid a golden egg every day. प्रतिदिन सोने का अंडा देती थी। She sold it in the market. She sold it in the market and earned her living. Earned her living. Earned her living. One day she thought there are many eggs. There are many eggs in its stomach. In its stomach. इसके पेट में बहुत सारे अंडे हैं। If I get them in a day, if I get them in a day, I will become rich soon. शीघ्र ही धनवान बन जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। Thinking this, she took a knife. She took a knife and cut its stomach. Cut its stomach. The hen died. The hen died. मुर्गी मर गई। There was not any egg. There was not any egg in its stomach. तो there was not any egg in its stomach. इसके पेट में कोई अंडा नहीं था। The woman was very sad for her greed. मोरल लिखेंगे, डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी। देखिए इस तरीके से मैंने कहानी को लिखा है। समझा रहा हूं दोबारा कि जिस तरह हमने हिंदी में बोला था उसी के हिसाब से 19 सेंटेंस की मैंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन किया है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुमन, एक समय की बात है एक महिला थी। शी वाज वेरी ग्रीडी,
वह बहुत लालची थी। शी हैड ए hen, उसके पास एक मुर्गी थी। इट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, इट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। शी सोल्ड इट इन द मार्केट, वह उसे बाजार में बेचती थी। शी सोल्ड इट इन द मार्केट, वह उसे बाजार में बेचती थी। एंड अर्नेड हर लिविंग, और अपना जीवन यापन करती। वन डे शी थॉट, एक दिन उसने सोचा, देयर आर मेनी एग्स इन इट्स स्टमक, इसके पेट में बहुत सारे अंडे हैं। इफ आई गेट देम इन ए डे, यदि मैं इन्हें एक ही दिन में प्राप्त करूं तो आई विल बिकम रिच सून, मैं शीघ्र ही धनवान बन जाऊंगी। थिंकिंग दिस शी टुक ए नाइफ, ऐसा सोचते हुए, थिंकिंग दिस ऐसा सोचते हुए, शी टुक ए नाइफ, उसने चाकू लिया। एंड कट इट्स स्टमक, और उसने अपना पेट चीर दिया। द hen died, मुर्गी मर गई। देयर वाज नॉट एनी एग इन इट्स स्टमक, इसके पेट में कोई भी अंडा नहीं था। द वोमेन वाज वेरी सैड फॉर हर ग्रेड, महिला अपने लालच के लिए बहुत दुखी थी। मॉरल, डोंट बी ग्रीडी, लालच मत करो, लालची मत बनो। इस प्रकार से हम हिंदी के माध्यम से कहानी को लिखते हैं। जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी विद्यार्थी इन वीडियोज को नियमित रूप से देखते रहें, और इस चैनल को और मेरे वीडियोज को अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।